चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मौशा यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। और यहाँ पहला सवाल दिया हुआ है 135 और 225। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि बड़ा संख्या कौन है और छोटा संख्या कौन है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा संख्या 225 है और छोटा संख्या 135 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, हाल में लिख लेंगे, माना कि a बराबर, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको a मान लेंगे और छोटा संख्या को b मान लेंगे। तो बड़ा संख्या 225 है तो a बराबर लिख लेंगे 225। ठीक है, लिख लेंगे तथा b बराबर, और जो छोटा संख्या रहेगा उसको b मान लेंगे। तो छोटा संख्या 135 है, यहाँ लिख लेंगे 135। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। तो एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यानी हम लोग भाज्य बराबर क्या पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भाग प्लस शेष। तो इसके आधार पे हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर ये सूत्र लिख लेंगे और इस सूत्र के आधार पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको रॉफ में इसका जो है एचसीएफ निकालते हैं 225 और 135 का। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा रॉफ काज कर लेते हैं। तो 135 से लगाएंगे 225 में। ठीक है, अब देखिए 135 में 225 से जो भाग लगाएंगे, तो यदि 2 से लगाएंगे तो 270 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से लगाएंगे 135। ठीक है, 5 में से 5 गया तो हो गया 0, 2 में से 3 घटेगा, 5 लेंगे तो कितना 12, 9 3 12, ये कट गया, 90 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर लेंगे और ये 135 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसमें लगाएंगे तो 90 दूना 180 ज्यादा हो जाता है, 1 से लगेगा 90 का 90, 5 का 5 और 9 4 13, 45 हो गया। फिर इसको घेर लेंगे, ये 90 को यहाँ उतार लेंगे हम लोग। ठीक है, अब 45 दूना 90, अब यहाँ 0 यहाँ कट गया, यानी 45 से पूरा पूरी भाग लग गया। अब इसको जो है हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ ये हो गया a का मान और ये हो गया b का मान और ये जो हो गया ये q का मान, नीचे जो शेष बचा है ये हो गया r का मान। अब इसके आधार पर हम लोग जो है यहाँ सेट कर लेंगे। तो a बराबर कितना है, a की जगह पे 225 है तो a के नीचे में कितना लिखेंगे, 225 लिखेंगे। ठीक है, बराबर की जगह पे बराबर देंगे, इस पर b q है तो b का मान कितना है 135 है, यहाँ लिख लेंगे 135 और बीच में गुना का चिन्ह छुपा रहता है तो इसलिए गुना का चिन्ह दे देंगे। q है, q का मान कितना है, q का मान है 1, यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, प्लस r है तो r का मान कितना है, r का मान यहाँ है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90। ठीक है, अब इस तरह से ये पार्ट मेरा हो गया। अब इस पार्ट में आ जाते हैं। अब इस पार्ट में जो है यहाँ पे ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया q, यहाँ हो गया r। ठीक है, इस पार्ट पे हम लोग अब ध्यान देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो a के जगह पे 135 है, यहाँ a के जगह क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे। b के जगह पे कितना है, b के जगह पे 90 है, यहाँ लिखेंगे 90 गुने, और q के जगह पे कितना है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, अब प्लस r के जगह पे कितना है, तो r के जगह 45 है, यहाँ लिखेंगे 45। इस प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। अब जो हमारा अब यहाँ तक जो है मेरा हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे। अब इसमें जो है a ये हो गया, b ये हो गया और q ये हो गया, r ये हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो a की जगह कितना है 90, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ 90 लिखेंगे, बराबर की जगह पे बराबर लिखेंगे। b के जगह 45 है, यहाँ लिखेंगे 45। ठीक है, गुने, इसके बाद q की जगह कितना है 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, और r के जगह पे कितना है 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ जो जब मेरा शेष पर 0 आया है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 45 हो गया। तब यहाँ समझ गए कि मेरा एचसीएफ जो निकला है कितना 45, यहाँ एक हम लोग लिख लेंगे। अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया है 45 आया है आंसर, ये लिख देंगे 45, यही हो गया मेरा आंसर। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे।